नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञान है और आप सुन रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल इंग्लिश पाठशाला। जिसने लास्ट वीडियो या मेरा सेशन मिस कर दिया था, सेशन 3 और यू कैन से लेसन 3, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लास्ट सेशन में जो भी मैंने कवर किया था उसको एक तरह से रिकैप करूँगा और उसके साथ साथ कुछ नए इम्पॉर्टेंट टिप्स दूंगा जो आपको लास्ट वीडियो में जाके कि जैसा कि हमने बात किया था सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में। सो आई जस्ट कंटिन्यू फ्रॉम देयर एंड ऑल्सो आई गिव यू फ्यू स्टेप्स जो आप अपने माइंड में रखिए एंड फॉलो द सेम स्टेप, डू नॉट डेविएट हियर एंड देयर, इधर उधर मत जाइए। उसके बाद सेल्फ इंट्रोडक्शन के बाद आज मैं आपको कुछ 8 से 10 इंग्लिश वर्ड्स दूंगा जिसको आप पूरे वीक प्रैक्टिस करिए, उसको कहीं भी सेंटेंस फॉर्मेशन में यूज़ करिए जैसा भी। और कई लोगों ने मेरे पास कमेंट किया या पर टेलीग्राम पे मैसेज आया कि सर मेरे को मैं प्रैक्टिस किसके साथ करूं, बिकॉज़ मैं जहां से बिलोंग करता हूं वहां पे इंग्लिश, कोई जोधपुर से है, कोई गोरखपुर से है, वो बोलता है कि मैं किसके साथ इंग्लिश प्रैक्टिस करूं, बिकॉज़ वहाँ पे शायद वो 1 या 2 लोग होंगे और वहाँ पे एज सच अगर वो किसी से बोलते हैं तो वो लोग प्रिटेंड करते हैं, लोग यू कैन से जैसा होता है आपस में हम बात करते हैं तो लोग बोलते हैं कि बहुत दिखा रहा है, इंग्लिश में बात कर रहा है। सो वेरी सिंपल, मैंने पीछे किसी अपने व्यूअर से बोला था कि आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए, बट मैं आपको उससे भी अच्छा प्लेटफॉर्म देता हूँ। आपके पास कोई नहीं है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए या मुझे यूट्यूब पे कमेंट करिए या मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी इवन आपको टेलीग्राम चैनल जब आप सब्सक्राइब करेंगे, ज्वाइन करेंगे, मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, आप मुझसे डायरेक्टली बात करिए। आई विल गिव यू 15 to 20 मिनट्स टू एवरीवन। अगर मेरी अवेलेबिलिटी नहीं है तो मैं अपनी टीम से किसी और दूसरे एक्सपर्ट को सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, बिकॉज माय जॉब, मेरा रोल है कि मैं आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स एनहेंस करूँ। सो मेरे पास टीम है जो आपके साथ कम्युनिकेट करेगी, 1 लोग हो, 2 लोग हो, 4 लोग हो। सो पूरे वीक वो आपके साथ कम्युनिकेट करेगी एंड एट द डे एंड, मतलब वीक में कोई एक दिन हम ऐसा ग्रुप बना लेंगे, ग्रुप डिस्कशन। मैंने कई बार कहा ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, इससे फर्स्ट ऑफ ऑल आपके अंदर जो हेजिटेशन होती है वो कम होगी, सबसे बड़ी चीज़, क्योंकि हम 3-4 लोग होंगे, आपको वहाँ पे सिर्फ मैं देखूंगा, मैं बताऊंगा कि क्या गलत बोला, क्या आपने सही बोला। और अगर आपको एक्सेल करना है किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी चीज़, पहली बात तो आपको हेजिटेशन धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा। सो अगेन टू प्रैक्टिस स्ट्रेट अवे कॉन्टैक्ट मी, मैं प्रैक्टिस करूँगा, मेरे पास अवेलेबिलिटी नहीं है, आई गेट समवन एल्स। ये मेरी श्योरिटी है कि अगर आप मेरे जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ, देखो मैं बुकिश नॉलेज, आई विल नॉट गिव यू एनी बुकिश नॉलेज कि आपने बुक में पढ़ा, कि मैंने स्ट्रेट अवे इसलिए पहले दिन से कहा था, मैं सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल को एनहांस करूँगा। और जिसको बेसिक मतलब बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है वो मेरा ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकता है, दैट इज़ मंथली और यू वॉट एवर, वो आप मेरे को पर्सनली मैसेज करें और टेलीग्राम पे मैसेज ड्रॉप करें, मैं उसके लिए स्टेप बता दूँगा। बट यहाँ पर मैं आपके कम्युनिकेशन स्किल को बूस्ट करूँगा और स्टेप बाय स्टेप तो यहाँ पे भी बताऊँगा, लेकिन हर चीज़ डिटेल में क्लासरूम की तरह थोड़ा सा मतलब पॉसिबल नहीं है। सो टुडे वी विल गो अहेड एंड कंप्लीट द सेल्फ इंट्रोडक्शन पार्ट। आई विल गिव यू 10 वर्ड्स जिसको आप यूज़ करिए और 8 या 10 वर्ड जो नॉर्मल प्रोनाउंसिएशन जो हम गलत करते हैं, जो बहुत छोटे छोटे वर्ड्स हैं उसको हम गलत प्रोनाउंस करते हैं, बिकॉज पहला वर्ड तो यही है, हम इंडियंस क्या बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन। सो इट्स नॉट प्रोनाउंसिएशन, इट्स प्रोनाउंसिएशन। सो पहला वर्ड यही है जो आप, और जो भी हम प्रोनाउंस करते हैं उसको मेक श्योर कि गलत मत करें, ठीक है। अगर आपको नहीं आता, आपने गलत किया, किसी से पूछ लें। अगर आपको कोई सही कर रहा, सो प्लीज़ डोंट फील एम्बेरस, इसमें कुछ गलत नहीं। आप अगर मैं आपको कोई भी स्टेप्स दे रहा हूँ, अगर मैंने कुछ गलत बोला तो आप यू आर मोस्ट वेलकम टू गिव अ फीडबैक कि सर आपने यहाँ पे गलत बोला, ये चीज़ गलत है। सो लेट्स बिगिन द थिंग्स। सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई गिव यू फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जब आप किसी के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे। रिमेंबर दीज, और ये सारे पॉइंट्स मैंने अपने चैनल जो हमारा टेलीग्राम चैनल उसमें ड्रॉप कर रखा है, ये सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। सो आई टेल यू, फर्स्ट इज लाइक की पॉइंट्स क्या होते हैं। एंट्री, पहले जब आप एंटर करते हैं किस पोस्चर में आप एंटर करते हैं, द वे यू एंटर, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
Then second thing is greeting, good morning, good afternoon, whatever you tell. Third point is your name, my name is so and so. Then place, where are you from. Now place में एक बहुत ही important चीज़ मैं बताने वाला हूँ. प्लेस में लेट्स सपोज आप दिल्ली में जॉब कर रहे हैं या आप कहीं दिल्ली में जॉब कर रहे हैं, किसी भी बड़ी सिटी में गए हो और आप मान लीजिए आप गोरखपुर के किसी गांव से आ रहे हो, मतलब यू कैन से कुशीनगर, और मतलब बहुत छोटा, ये तो मैंने खैर डिस्ट्रिक्ट बता दिया. अब आप प्लेस पूछेगा, ये नहीं आप बोल दो कि मंथनवापुर ये वो. प्लीज़ टेक द नेम जो थोड़ा ब्रॉडर हो, जो सामने वाला बैठा उसको पता हो. इफ़ आई एम टेकिंग, मैं बस्ती, अगर मैं बस्ती बोल रहा हूँ या कुछ भी ऐसा चीज़ बोल रहा हूँ जो आपको लगता, आपको फील होता है इट्स नॉट दैट बिग डिस्ट्रिक्ट, उन्ना बोलना ये बोलना, या कोई छोटे से वाल्टरगंज ये वो जो भी XYZ बोल रहा हूँ, अगर आपको लगता है वो इतना ब्रॉड कैट, इतना मतलब पॉपुलर नहीं है, तो आप स्ट्रेट पे बोलो. अगर आपने बोल दिया कि आप मान लो उधर गोरखपुर से कहीं से भी हो, सरदार नगर ये वो जो भी जगह है, आप सिंपल बोलो आई एम फ्रॉम गोरखपुर. वो आपसे गांव और ये सब नई चीज़ पूछने जाएगा. अगर आप दिल्ली से हो, अब ये वहाँ पे सराय काले खां ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप बोल दो आई एम फ्रॉम दिल्ली. हालांकि जो दिल्ली में होगा वो तो ऑब्वियसली सारी चीज़ें जानेगा, ठीक है. बट अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, अभी आप नहीं बोलोगे मैं कटवरिया सराय से हूँ या मैं साकेत से हूँ. सो यू हैव टू टेक अ ब्रॉडर. जब आप प्लेस बता दो, जस्ट मेक श्योर आप ब्रॉडर पिक्चर. अब बिहार से, ठीक है, अब बिहार में बहुत से ऐसी चीज़, ऐसे छोटे छोटे टाउन से जो लोगों को नहीं पता हो, तो सो आप सीधे बोल दो. अगर पटना से हो या मेजर सिटीज़ से हो तो आप बता सकते हो, पीपल वुड नो. बट इफ़ यू फ्रॉम स्मॉल, वेरी स्मॉल डिस्ट्रिक्ट जो नहीं पता होता है, और ये इसलिए नहीं, आई एम नॉट टेलिंग यू दिस बिकॉज कि आपको अपनी आइडेंटिटी छुपानी है या आप एम्बेरस फील करो. इट्स जस्ट बिकॉज द पीपल, द पर्सन whom you are talking, he should know where are you from, right? He would not again ask you, because आप सामने वालों को कम से कम मौका दो. ट्राई टू गिव the interviewer less opportunity that he should put a new question to you, right? So if you're from Bihar, if you're from very small district or town, straight away tell I'm from Bihar. Now the next is your qualification, what have you done and this and that. Your family again, as I told in the last video, मैं बस एक रिकैप कर रहा हूँ. कुछ लोगों ने मिस कर दिया था, तो उन लोगों ने कहा कि सर फिर से एक बार ये पॉइंट्स आप नरेट कर दीजिएगा. तो सो इस पर मैंने पॉइंटर्स इसलिए बना रखे हैं, और ये मैंने मैं टेलीग्राम चैनल है, उसमें ये सारे पॉइंटर्स डाल दूँगा, जिसको नोट करना, प्रैक्टिस करना. और हाँ, एक चीज़ और, ये मैंने पॉइंटर्स डाले हैं. सो आई वुड रियली अप्रिशिएट आप लोग अपनी रिकॉर्डिंग्स इस पॉइंट के हिसाब से अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग, अपना इंट्रोडक्शन देके मेरे टेलीग्राम चैनल पे ड्रॉप करें. और ट्रस्ट में पर्सनली मैं हर एक बच्चे का, हर एक इंडिविजुअल का इंट्रोडक्शन सुनूंगा, एंड आई विल टेल यू उसमें प्लस पॉइंट क्या था, माइनस पॉइंट क्या था. अगर आप मुझे फॉलो करोगे, सो ग्रेजुअली, ये नहीं कि रातों रात आप बहुत फराटेदार इंग्लिश बोलोगे या आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी. बट इफ़ यू फॉलो, बिकॉज मेरा एम है कि मैं लोगों को प्रैक्टिस कराऊँ रादर देन टीचिंग, गिविंग द बुकिश नॉलेज. आई विल हेल्प यू आउट थ्रू आउट कि आप प्रैक्टिस करो. आपको 6 महीने लगेंगे, 7 महीने लगेंगे, 1 साल लग जाए, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करो. इट वुड टेक टाइम, बट येस यू वुड बी परफेक्ट. And however, I cannot use the word perfect because no one is perfect, but yes, you can speak good English. That's what I can promise you. But the only thing is that you have to leave your hesitation. थोड़ा सा सुनने की आदत डालें. To speak good English, again I'll repeat myself, to speak good English, you have to be a good listener, right? Yes. Now coming to the family में बहुत ही brief. Then your skills and experience, your work experience. If you have any past work experience, tell about your skills, that you are a Java developer, or you are an animator, or you are like a radio jockey, or whatever you are, and your work experience, like if you were like with this and this company, what was your experience, what was your. And now coming to the strength is something like if you are given an opportunity, what is your strength, and what people do ask your strength and weakness. So try to not show your weakness, right? Tell about your strength. Now the next point would be your life aim. What do you want to become? अब अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो, फिर से
इंटरव्यू में जा रहे तो सीधे आप इंटरव्यू से ये मत बोल देना कि माई लाइफ एम इज़ टू गेट दिस कंपनी इन माई हैंड, ये सब नहीं बोलना होता है. लाइफ एम लाइक व्हाट इज़ योर गोल, लाइक आफ्टर 5 to 6 years आर यू एमिंग टू बी अ बिजनेस मैन, आर यू एमिंग टू बी इन अ हायर डेजिग्नेशन. बट अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो सो मेक श्योर कि उसी से कोरिलेट कुछ बोलो कि माई एम वुड बी to do so and so, but again I see myself in next 5 years with the same organization in a better, or you can say much more advanced role or anything, right? Now the next is your hobbies. hobbies को बहुत लिमिट रखना और कोई ऊट पटांग हॉबी मत बताइएगा कि जो आप खुद ना मतलब बता. किसी ने जिसने ज़िंदगी में मेरे से पूछो, आई डोंट रीड बुक्स, I don't have interest in like reading novels and so I'll never say that my hobbies are reading books because I don't, right? अब आपने hobbies बता दी, अगले ने पूछ लिया okay, so hobbies का मतलब होता है कि what normally when you're free what do you do, right? So hobbies, if I say reading books, so I never read books, what will I tell them? So hobbies कुछ ऐसी मतलब hobbies सीधे बोलो कि listening to music जो simple हो, that's it. Now at the end you can just simply tell this was all about me, thank you so much, right? So ये introduction part हो गया. Now I'll just take 5 to 6 words about pronunciation part, right? So let's first word what I would take is simply again pronunciation. People do call pronunciation because we Indians go word by word, right? अगर हम वो आपने बहुत पहले मतलब फनी वीडियोस भी होंगे, नॉलेज को हम लोग बचपन में कना उलझ गए. सो दीज आर द लाइक वी इंडियंस स्पीक वर्ड बाय वर्ड, राइट? सो देर आर सर्टेन वर्ड्स वेयर इट साउंड्स डिफरेंट बट it is pronounced differently, right? So introduction, just practice. I'll just take 5 words. These are like which are like bit tough to pronounce, right? So first introduction, then go for pronunciation, right? And again, if you talk about children, beginners, so यहाँ पे beginners में भी कुछ लोग मतलब प्रोनाउंस करने में मिस्टेक करे. सो इट वुड बी बिगिनर्स, राइट? बिगिनर्स नहीं होता, इट्स बिगिनर्स, राइट? आर जो होता है वो रोल करते हैं, हम टंग को रोल करते हैं, इट्स बिगिनर्स. देन इट्स चिल्ड्रन, और कभी भी पीपल डू मेक मिस्टेक. चिल्ड्रंस जैसा कोई वर्ड नहीं होता. इट्स चाइल्ड और चिल्ड्रन. चाइल्ड इज अ सिंगल चाइल्ड एंड चिल्ड्रन इज लाइक मोर देन वन. You can say the plural of child is children itself. Now these are 4 to 5 words. I would also request you to leave in the comment section the words where you find difficulty in pronouncing. You can leave in the comment section or get into my Telegram channel. Over there you have any problem, any query in pronunciation, or if you want new words to be taken up, अपनी तरफ से suggest करिए. I'll just make sure the next video में मैं उसको भी आपको clearly कैसे pronounce करते हैं I'll let you know. Now for practicing new words, I'll just begin with just one word. First is like give me a minute. Today I'll just take a word compelled. Compelled means it's a kind of a force, right? You can also use force or compelled. Compelled is the same word equivalent to force, right? Compelled means आपको मजबूर किया गया किसी, इसको compelled कहते हैं. And force is also the same thing. So for today I'll give you the word compelled. Just make 8 to 10 sentences using the word compelled. Like कि मुझे मजबूर किया गया कि मैं अपने दोस्त के विरुद्ध बोलूँ, against बोलूँ. So I was compelled to speak against my friend. So this is a simple sentence where I have used the word compelled, right? Again, I was compelled to leave my schooling. मुझे फोर्स किया गया कि मैं अपनी स्कूल की पढ़ाई छोड़ दूँ. So these are simple words. Compelled. Today I'll use the word compelled. I would request you, all my viewers, जो भी सुन रहे हैं, जो नहीं भी सुन रहे हैं, अगर आप उनको बता पाएँ compelled. I'll take the word just compelled.
However, I promise that I'll take 8 to 10 minutes, but आज पहला दिन है तो सेशन ज़्यादा लंबा हो जाएगा. So I'll just take the word compel and I would request you, compel और compelled दोनों वर्ड का यूज़ करिएगा, ठीक है. So use this word, leave in the comment section, and I would really love to hear from you people your introduction part in my Telegram channel, or you can directly reach me on my WhatsApp number. If you join my Telegram channel, I'll leave the WhatsApp number over there. और आप इंट्रोडक्शन अपना रिकॉर्ड करके प्लीज़ ड्रॉप करिए, एंड आई पर्सनली listen and go through each and everyone's introduction part, and I will make sure that I'll get the whatever mistakes they people have done, I'll just rectify them and tell again the correct like part of that, right? And also, like, I have already started practice sessions, like as I told you. अभी पीछे लोगों ने पूछा कि मैं प्रैक्टिस किसके साथ करूँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, और जितने भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते कोई प्रैक्टिस नहीं कराता. वो आप जाएंगे वहाँ पे क्लास अटेंड करेंगे, वो ग्रामर आपको सिखाएंगे, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, ऑल दैट. सो मैं वो सब नहीं सिखाऊंगा. आई सिंपली फोकस ऑन कम्युनिकेशन. सो आप प्रैक्टिस करो, कोई नहीं मिल रहा, यू कैन रीच मी डायरेक्टली. फॉर योर टेलीग्राम चैनल आई विल बी अवेलेबल 24/7. आप कभी भी मैसेज ड्रॉप करिए, और I'll go ahead and assign you can say time slot. इस टाइम से इस टाइम तक आप अवेलेबल रहिए. 15 minutes 20 minutes is enough. I'll be available for the communication, right? So this was all about today's session. Hope you would like, and I would again appreciate from you people to leave a feedback, or if there is any new thing that you want to add in the next video, I will go with that, else I'll come up with a new video. So keep watching my YouTube channel, and do subscribe and pass on to your friends and your colleagues. And again, the last part is, this is for each and every all the age group. You can say you can say housewives, children, old age people, and again I'm focusing for the urban people. I'll give special attention. Thank you so much for all your care and love, because I can find that people are now gradually getting involved in like in the comments and everything. So it makes me really feel proud, and I would love to get more and more knowledgeable video in next session. So that is all from now. Thank you so much. Do take care of yourself and leave the feedback for me. Thank you so much.